यहाँ से पकड़ना है इस तरह नीचे की तरफ, ये इस तरह करके फिर इसको आपने रब करना है इस तरह करके। इसी तरह इसमें भी फिर ऐसे रब करना है। फिर आपने इस तरह मसल को ऊपर की तरफ खींचना है, ऊपर लेके आना है इस तरह, और पैर को मोड़ना है इस तरह। इसको भी आपने इस तरह करना है, मसल को ऊपर की तरफ खींचना है और उसके बाद क्या करना है, ये जो पुचकी हैं यहाँ की सेकंड, यहाँ आपने प्रेशर देना है 6-6 सेकंड के लिए। इस तरह 6-6 सेकंड के लिए आपने जोर से दबाना है, जिससे क्या होगा कि ये जॉइंट्स खुलेंगे। तो घुटनों के जॉइंट्स खुलेंगे तो पेशेंट को चलने में बहुत आसानी महसूस होगी। अभी जो आपको ट्रीटमेंट सिखा रहे हैं ये सिर्फ 2 मिनट के ट्रीटमेंट है और इससे आप अपना चश्मा उतार सकते हैं, अपना बीपी कंट्रोल कर सकते हैं, अपना हर सिस्टम आप इससे अपना कंट्रोल कर सकते हैं बॉडी से संबंधित। तो सबसे पहले मेडुला ट्रीटमेंट है। तो ये देखिए आप, ये मेडुला जो ट्रीटमेंट देना है आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक देना है आपने 1:2 है, यानी कि एक बार अपने देंगे तो 2 बार देंगे तो 1 होगा। इस तरह आपने पाउडर लगाना है, इस तरह पाउडर लगा देना है आपने पेशेंट के, इस तरह पाउडर लगा देना है आपने और इस तरह हाथ रखना है गर्दन के ऊपर इस तरह करके दोनों अंगूठों में। 1 2, ये 1 मेडुला हो गया, 3 4, ये 2 मेडुला हो गया। ये आइस के लिए सबसे बढ़िया है। इसी तरह राइट साइड में देना है आपने 1 2 3 4। किसी पेशेंट का बीपी हाई रहता है तो अगर आप उसको 8 लेफ्ट मेडुला का मीन है सिर्फ लेफ्ट साइड में देंगे आप 6 बार, उसके बाद आप उसका बीपी चेक करेंगे तो उसका बीपी नॉर्मल आएगा। करके देखिए घर के अंदर आप ना इस तरीके से देखिए 16 बार करना है आपने, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है, सर्वाइकल का मीन है C1 से लेकर C7 की जो नर्व है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हम लोग सर्वाइकल बोलते हैं। सर्वाइकल वाले पेशेंट का क्या होगा कि हाथों के अंदर नमनेस होगी, चक्कर वगैरह आएंगे, इस तरह की प्रॉब्लम होगी। अगर आप सर्वाइकल का 8 ट्रीटमेंट देंगे तो पेशेंट 80% ठीक हो जाएगा। देना कैसे है, दोनों हाथों, आपने अपना जो हाथ है उसको इस कंडीशन में लेके आना है, फिर पेशेंट के इस तरह करना है आपने, यहाँ तक शोल्डर के नीचे तक करना है आपने। ये देखिए इस तरह। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना है, ऐसे आप 5-6 दफा कीजिए। यहाँ से लेके आना है इसी तरह, हाथ इस तरह होने चाहिए आपके। इस तरह देना है आपने, फिर इस तरह रब करना है आपने, इस चीज से रब करना है आपने, इन दोनों चीजों से, फिर ऐसा रब करना, फिर हल्का सा प्रेशर देना है आपने इस तरह। इसमें सर्वाइकल का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपने रमन देना है, हाथों को इस तरह करके पेशेंट को सीधा लेटा इस चीज से आपने खींचना है इस तरह ऊपर की तरफ 6 सेकंड के लिए, फिर छोड़िए, फिर 6 सेकंड के लिए रब कीजिए, फिर छोड़िए, फिर 6 सेकंड के लिए रब कीजिए, फिर इस तरह आपने देना। ये सर्वाइकल का ठीक। खाने जा रहे हैं,
अभी जो आपको ट्रीटमेंट सिखाने जा रहे हैं ये नेकलेस ट्रीटमेंट, और ये सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है, ब्रेन से संबंधित ट्रीटमेंट है। कि ये ऐसे पेशेंट है जो कोमा के अंदर हैं, उन पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। ये नेकलेस ट्रीटमेंट है। आपने इस तरह देना है कान के पीछे, अंगूठे को इस तरह करना है और ऊपर की तरफ खींचना है 3 सेकंड के लिए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। याद रखिए इसके अंदर टोटल 9 पॉइंट बनेंगे, 4 यहाँ, 4 यहाँ, एक बीच में। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। दोबारा फिर देखिए एक बार, इस तरह देना है आपने, ऊपर की तरफ खींचना है। स्कल के पीछे की साइड में देना है आपने, इस तरह देना। उसके बाद हल्का सा इस तरह रब कीजिए आप। ये नेकलेस पॉइंट है। अभी जो आपको ट्रीटमेंट सिखाने के जा रहे हैं ये सीपी चाइल्ड, एमआर चाइल्ड, जो बच्चे मंद बुद्धि बच्चे हैं, सेरेब्रम पाल्सी के बच्चे हैं, उनके लिए ये ट्रीटमेंट संजीवनी है। उन बच्चों को अगर आप ये ट्रीटमेंट सुबह शाम देंगे, 1 महीने के अंदर उन बच्चों को इसके अंदर बहुत बहुत फ़ायदा आएगा। क्योंकि ऑल वर्ल्ड में उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप न्यूरोथेरेपी में उसको ट्रीटमेंट दीजिए ताकि वो बच्चे अपने लायक हों। उन बच्चों को सबसे पहले आपने ट्रीटमेंट देना है 3 नेकलेस ट्रीटमेंट। नेकलेस किस तरह देना है बच्चों को, ये देखिए। इसी तरह पाउडर लगाइए आप स्कल के ऊपर, और ये कान से लेकर इस कान तक 9 पॉइंट बनेंगे। आपने 4-4 सेकंड के लिए प्रेशर देना है। 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, 4 बीच में, फिर 4 इधर, फिर 4 इधर, फिर 4 इधर और 4 इधर। ये टोटल 9 पॉइंट बनेंगे। ऐसा आपने ये 3 दफ़ा करना है। इसको हम नेकलेस पॉइंट देते हैं। उसके बाद क्या करना है आपने और ये सीपी चाइल्ड, एमआर चाइल्ड बच्चों के लिए तो संजीवनी है ये नेकलेस ट्रीटमेंट। तब बच्चे को सीधा लेटाना है आपने, सीधा लेटिए, दोनों हाथों को इस तरह करना है और ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम लोग उसको ना। अभी ये जो निप्पल है इसे नीचे तक आपने देना है। ये आपने 24 बार देना है टोटल। इस तरह पाउडर लगा दीजिए, इस तरह 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 12, 1 2 3 4 11 12, फिर 12 इधर देना आपने, 12, फिर 12 इधर देना है आपने, 12, फिर आपने 6 दफ़ा देना है इसको, फिर यहाँ भी 6 दफ़ा, 6। उल्टा लेटिए, फिर बच्चे को उल्टा लेटाना है। बैक एरो देने हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपने 3 पॉइंट में गैप नहीं डालना बीच में। 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। फिर एच एरो देना है आपने इस तरह। फिर ऑन द स्पाइन, बिसाइड द स्पाइन देना है इस तरह। स्पाइन के ऊपर 20 बार, फिर 20 बार इस तरह देना है आपने, फिर 20 बार आपने इस तरह देना, फिर वही दोबारा, फिर आपने 3 बार ऐसे, फिर 3 इधर, फिर 3 इधर, फिर 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, फिर 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, फिर 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर। फिर ये 9 बार करना है आपने। सीधे हो जाइए, सीधा लिटा के दोबारा फिर आपने देना है इसको 12 बार इधर, 12 बार इधर, फिर 12 बार इधर, फिर 12 बार इधर, फिर 6, फिर 6। आपने 2 मिनट का गैप डालना है और कुंडली ट्रीटमेंट देना है। उल्टा लेटिए, उल्टा लिटाना है बच्चे को। ये हम लोग 2 मिनट बाद इसको कुंडली दे रहे हैं। टेल बोन के नीचे अंगूठे से देनी है, हाथ इस तरह रखना है आपने और ये वाला हाथ इस तरह। ये 40 सेकंड के लिए काउंट करना है। सेकंड के बाद
बच्चे को सीधा करना है, सीधा हो जाओ, बैठिए, बिठाना है बच्चे को, बैठिए। फिर मेडुला, जो मैंने आपको मेडुला ट्रीटमेंट शुरू में सिखाया था, मेडुला देना है आपने। इस तरह दोनों साइड में पहले पाउडर लगाना है, गैप नहीं है उसमें, इधर से क्लोज। ये 12 दफ़ा करना है आपने, 1 2 3 4 5 6 देना है, यानी कि 12 बार रब करना है आपने। इसी तरह देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इधर की तरफ करना है आपने अंगूठे से। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आना है, सीधा लेटना है, दोनों पाँव को ऊपर उठाना है, बच्चे के दोनों हाथों को इस कंडीशन में करना है और नीचे की तरफ बच्चे को प्रेशर देना है। इस तरह ना नीचे की तरफ खींचना है आपने 6-6 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, ऐसे 8 दफ़ा देना है आपने। 8 पेन देना है, उसके बाद 7 लीवर देना है आपने, इस तरह करके। इस हाथ को इस तरह देना है आपने, इस तरह करके 6, ये 7 दफ़ा देना है आपने। लीवर को 7 टाइम देना है। एक पॉइंट आपने बीच में देना है बच्चे को। फिर चेस्ट ओनली, निप्पल से लेकर नीचे तक 12 बार। फिर 12, इस हाथ के पॉइंट से आपने देना है। जैसा कि मैंने बताया, ये ऑक्सीजन हाफ कुंडली और एम हेपरिन ट्रीटमेंट जो है, ये सीपी चाइल्ड, एमआर चाइल्ड बच्चों के लिए एक संजीवनी है। मेरा निवेदन है उन माँ बाप से जिनके बच्चे इस तरह हैं, प्लीज़ उनको ये ट्रीटमेंट आप दीजिए उनको, क्योंकि उनका और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एलोपैथी वाले कहते हैं इस बच्चे को कोई इलाज नहीं है, बट मैंने इस ट्रीटमेंट से बहुत से बच्चों को अपने लायक किया है। एक आपने बच्चे देखे होंगे जिन बच्चों का सलाइवा बहुत ज़्यादा निकलता रहता है, उनको आप 6 लंग एंड शोल्डर का ट्रीटमेंट दिन में 2 दफ़ा देंगे तो उनके बाद उनका सलाइवा 15 दिन के अंदर बंद हो जाएगा। आप इस ट्रीटमेंट को आजमा के देखिए लंग एंड शोल्डर किस तरीके से देना है, मैं दे के दिखा रहा हूँ। ये जो कॉलर बोन है, इसके ऊपर यहाँ से आपने इस तरह रखना है अंगूठा, यहाँ आपने 4 सेकंड के लिए प्रेशर देना है। फिर ये शोल्डर ज्वाइंट्स पे 4 सेकंड के लिए प्रेशर देना है। ऐसे आपने 6 दफ़ा करना है। दोबारा देखिए, 4 सेकंड के लिए इधर प्रेशर देना है आपने, फिर 6 सेकंड के लिए प्रेशर आपने इधर देना है। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट ऑक्सीजन, एम हेपरिन, लंग एंड शोल्डर इन बच्चों के लिए एक नई आशा की किरण है। अभी जो आपको ऑक्सीजन, एम हेपरिन, कुंडली ट्रीटमेंट जो सिखाया है, वो सीपी चाइल्ड, एमआर चाइल्ड बच्चों के लिए एक संजीवनी है, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो उन बच्चों को आप दीजिए और उन बच्चों में एक अमेजिंग चेंज आएगा, वो बच्चे अपने लायक होंगे। मेरी ये शुरू से ये कोशिश रही है, ऐसे बच्चे जो इस तरह के बच्चे हैं उनके अंदर एक आशा की किरण जागेगी। मैंने बहुत से पेशेंट को ठीक किया है, ये देखिए बहुत से पेशेंट इस तरह के हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बच्ची बचपन से बोल चल सकती नहीं थी और आज की डेट में ये बच्ची बिल्कुल ठीक है। और ये बॉम्बे का बच्चा है, ये भी बच्चा बोलने, इसको ऑटिज्म था बच्चा, और आज की डेट में ये भी बच्चा बिल्कुल ठीक है। ये बच्चों की रिपोर्ट्स है, ये उनके बच्चों की रिपोर्ट्स है। ये थैलेसीमिया का बच्चा है जिसको 1 पॉइंट लीवर से हम लोगों ने ठीक किया। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको हमने ट्रीटमेंट दिया और उनके अंदर अमेजिंग फ़र्क आया, अमेजिंग चेंज आया। तो आप लोग भी घर बैठे इस ट्रीटमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बार इस पुरानी जो पत्ती है उसको आजमा के देखिए। इसके अंदर किसी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए आप। यही मेरा आत्मविश्वास है। न्यूरोथेरेपी अपनाएं, स्वस्थ शरीर तन मन पाएं। धन्यवाद।
अभी आप लोगों को सर्वाइकल का ट्रीटमेंट सिखाने जा रहे हैं। आजकल सर्वाइकल की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्रिएट होती है। सर्वाइकल का मीन क्या है कि गर्दन में यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्यूट दर्द होता है, और जो शोल्डर के अंदर जाता है, हाथों में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो न्यूरोथेरेपी के अंदर अगर आप सर्वाइकल का ट्रीटमेंट पेशेंट को घर बैठे देंगे तो उसको सर्वाइकल में बहुत ज़्यादा राहत महसूस होगी। देखिए, सबसे पहले हमने 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 देना है, पाउडर लेना है और गर्दन पे लगाना है इस तरीके से। 4 का मतलब 8 बार इधर दबाना है। इधर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर दूसरी साइड में 4 5 6 7 8। साइड में हाथों को इस पोजीशन में रखना है और इस तरह क्लॉकवाइज करना है, शोल्डर तक पूरा, यहाँ से भी इस तरह। ऐसे हमने ये 2-3 बार करना है ताकि ये पूरा कवर हो जाए। सर्वाइकल का मीन क्या है कि जो आपके C1 से C7 की जो मनके होते हैं उनके अंदर कोई इन्फ्लामेशन आ जाती है, डीजनरेशन आ जाती है, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर पे बैठ के लगातार काम करते रहते हैं या रिटर्न वर्क ज़्यादा करते हैं, अपनी कोई एक्सरसाइज नहीं करते, उसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उसके बाद क्या करना है, हाथ के इस भाग से घिसाई करनी है, फिर इस तरह करना है, फिर यहाँ आपने हल्का सा प्रेशर डालना है 2-2 सेकंड के लिए, फिर हाथों को इस तरह रख के ऊपर की तरफ खींचना है। पेशेंट को कहना है 3 गहरे सांस लीजिए, 1 2 3, ऐसे 3 दफा करना है। तीन गहरे सांस लीजिए, 1 2 3, फिर हल्के से रब करना है। फिर पेशेंट को नीचे लेटाना है, लेटिए, पेशेंट को सीधा लेटाना है, फिर उसके दोनों पाँव ऊपर उठाने हैं, जांघों के नीचे तकिए को रखना है, पैरों को इस कंडीशन में करना है, हाथों को इस ऐसे कीजिए, हाथों को इस तरीके से रखना है, दोनों कुर्सियों को समांतर रखना है और इस भाग से प्रेशर डालना है, इसी तरह वी शेप बनाते हुए नीचे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 सेकंड के लिए, फिर पाँव को ऊपर उठाना है, फिर दबाना है, ऐसे 8 बार दबाना है आपने टोटल। फिर गाल देना है थाई से लेकर और घुटने तक, इसी तरह ये सब पॉइंट इकट्ठे देने हैं। ये 3 बार करना है गाल, जैसे भी 1 टाइम हुआ है, इसी तरह हम तीसरी बार कर रहे हैं। तीन गाल देने के बाद इस चेयर को इस तरह घुमाना है और जो हाथ है राइट हैंड वाला उसको इस तरह सीधा रखना है। एक पैर को जांघ पर रखना है, घुटने की तरफ इस तरह नीचे की तरफ, एक को शोल्डर के पॉइंट पे रखना है इस तरह। 6 सेकंड के लिए दबाना है, फिर उठाना है, फिर दबाना है, ऐसे 5 दफा करना है इसको। अब हम ये 5 बार दबा रहे हैं। पांच बार दबाने के बाद पेशेंट को इस साइड में लेटाना है, इस तरफ को साइड लीजिए, इसको मोड़ के रखिए, इसको सीधा रखना है, तकिया निकालना है इस तरह, हाथ को बराबर रखिए, इस पोजीशन में लेटाना है, सिर नीचे रखिए तकिए के ऊपर, तकिए को पाउडर को लगाना है इस तरह, 12 बार रब करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 12 बार यहाँ से रब कीजिए।
ये चेस्ट ऑन हो गया। फिर WD देंगे हम तुरंत सर्वाइकल के लिए, इसमें गैप नहीं डालना। ये WD इस तरह देंगे 3 हिस्सों में। ऐसा 9 बार करना है WD, ठीक है? बोलो बोलो। अभी हम WD देंगे 3 हिस्सों में, ऐसा 3 बार प्रेस करना है 6-6 सेकंड के लिए। इस तरह 3 बार देना है। उसके बाद पिट देना है इस तरह 90 डिग्री एंगल पे रखना है, हाथों को इस तरह रखना है पेशेंट पे। ये 8 बार प्रेस करना है, 4 बार यहाँ 4 बार यहाँ, इस तरह टोटल 8 बार प्रेस करना है हमें। सर्वाइकल के लिए सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है। किसी भी पेशेंट को चक्कर वगैरह आ रहे हैं, अगर आप 4 पिट का ट्रीटमेंट देंगे तो उसके चक्कर तुरंत बंद हो जाएंगे। 8 बार देने के बाद पेशेंट को उल्टा लेटाएंगे, उल्टा लेके इस तरह 1.5 पिलो लगाने हैं। 1.5 पिलो लगाने हैं, ठोडी पेशेंट की बीच में रखनी है इस तरह। ADR देना है अपने को, इस तरह पाउडर लगाना है। ADR जो देना है अपने को, जहाँ शोल्डर शुरू होते हैं, जहाँ शोल्डर खत्म होते हैं, वहाँ के बीच में 6-6 बार रब करना है इस हैंड से। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पाँव को ऊपर उठाना है। 2 मिनट का गैप डालना है। फिर 2 मिनट का गैप डालने के बाद एक और ट्रीटमेंट देंगे हम सर्वाइकल का। अभी 2 मिनट बाद पेशेंट को हम हेपरिन ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो सर्वाइकल के जो मनके हैं उनकी स्वेलिंग कम करेगा। पेशेंट को सीधा लिटाना है इस तरह, पाँव को इस तरह मोड़ना है, एक पिलो को यहाँ लगाना है सेकंड के लिए। ये रहा, इसी तरह V आकृति शेप में नीचे की तरफ प्रेस करना है। इस तरह 6 बार दबाना है हमें। टोटल 8 बार करना है। 8 बार करने के बाद हमें इस तरह लीवर देना है, इसको नीचे की तरफ, इसको इस तरह। ये 7 बार देने हैं टोटल। ये 3 पॉइंट हो गए। जो 7वां पॉइंट है वो बिल्कुल बीच में देना है। फिर मरीज के दोनों हाथों को इस कंडीशन में कर लीजिए, इस तरह करना है और चेस्ट ओनली देना है इस तरह। बारह बार दोनों जगह करना। दोबारा फिर 12 बार करना है। फिर को राइट साइड में करना है, इस तरह को करवट लीजिए। इस पैर को मोड़ के रखिए, लेफ्ट पैर को, राइट पैर को इस तरह रखना है और 3-3 सेकंड के लिए प्रेशर देना है। 2 बार। फिर ये कफ मसल को इस तरह खींचना है। फिर पेशेंट को उल्टा लिटाना है, उल्टा लेटिए। 1.5 पिलो रखने हैं। जहां से शोल्डर शुरू होता है और जहां शोल्डर खत्म होता है वहीं घिसाई करनी है हाथों से इस तरह। अब बोलिए। ये पूरा ट्रीटमेंट देने के बाद हमने पेशेंट को चेयर के ऊपर बिठाना है और उसको नेक घिसाई देनी है। जैसे बैठे हैं, पाउडर लगाना है इस तरह गर्दन की तरफ अपना ने पूरा। इसको यहाँ से 10 बार रब करना है। 10 इधर करना है, 10 इधर करना है, 10 इस साइड में करना है। फिर 10 बार यहाँ से इस तरह रब करते हुए लेके आना।
10 इस तरह, फिर इस तरह हल्के से गर्दन सीधी कीजिए। बस ये सर्वाइकल का सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है और मुझे पूरा विश्वास है अगर ये ट्रीटमेंट आप घर में आजमाएंगे तो आपको 15 दिन के अंदर गर्दन के अंदर जो स्टिफनेस है, चक्कर वगैरह है, हाथों के अंदर जो नमनेस है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी हम आपको कमर के दर्द का ट्रीटमेंट सिखा रहे हैं। आपने देखा होगा कई पेशेंट की स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है, कमर की तरफ यहाँ की साइड में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, एक्यूट पेन होता है, चल नहीं पाते वो मरीज। तो आज हम आपको